हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मेरिट सेंटर पे, जहां हम लोग क्लास 6 से लेकर के 12th तक के एनसीईआरटी के सभी विषयों का समाधान देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, हमारा पढ़ने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है। सर्वप्रथम हम किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ जाने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग बनाते हैं। ओके, तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो क्लास 8 का नया बुक 2025-26 सेशन में लॉन्च किया गया है। इसी बुक में हम मैथ्स को पढ़ने वाले हैं और मैथ्स में एक्सरसाइज 7 राशियों की तुलना को पढ़ेंगे। हम समझेंगे इसमें कि राशियां होती क्या है, ठीक है। अनुपात को समझेंगे, प्रतिशत को समझेंगे, इन सभी चीजों को आइए बारी बारी से समझते हैं। ये कक्षा 8 का अध्याय 7 राशियों की तुलना पढ़ने वाले हैं। हम इसमें जानेंगे कि अनुपात होता क्या है, ठीक है। अनुपात होता क्या है, अनुपात का ये सिंबल होता है। प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को हम इस रूप में लिखते हैं। लाभ हानि आप जानते हैं, कोई भी सामान हम खरीदते हैं और फिर उसको हम बेच देते हैं। माना तो 100 में सामान खरीदे और 120 में बेच दिए, तो ये जो सामान खरीदे ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और 120 में बेचे ये सेलिंग प्राइस एसपी हो गया। और इन दोनों का जो अंतर है 20 रुपया का, मतलब 100 रुपये में खरीदे और 120 में जो बेच दिए, तो 20 रुपये का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू 20 हो गया, ठीक। इन्हीं सब चीजों को बारी बारी से हम आइए समझते हैं। राशियों की तुलना का अर्थ क्या होता है। देखिए, दो या अधिक वस्तुओं की तुलना करना, दो या दो से अधिक वस्तुओं का जब हम तुलना करेंगे, ठीक है। जैसे एक वस्तु की कीमत 100 रुपया है और दूसरा वस्तु की कीमत 120 रुपया है, तो दूसरे वस्तु का कीमत पहले वस्तु की कीमत से 20 रुपया अधिक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसका तुलना कर रहे हैं, नहीं। तो जब भी कभी हम तुलना करेंगे तो वहां पे हम ये जो राशियों की तुलना चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जहां पे कहीं भी तुलना होगा वहां पे यह तुलना जो होता है ये अनुपात में हो सकता है, प्रतिशत में हो सकता है, घटाव से भी की जा सकती है। जैसे राम और श्याम का आय का अनुपात 5:7 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि राम यदि 5 साल का है तो उसका श्याम का उम्र 7 साल है। अगर इसको हम 2 से गुना कर देते हैं तो राम यदि यहाँ 10 साल का है तो श्याम कितने साल का हो जाएगा, 14 साल का। तो ये तुलना दर्शा रहा है, ठीक है ना। ये जो अनुपात यहाँ पे 5:7 है, ये तुलना है। प्रतिशत भी तुलना दिखाता है। जैसे प्रतिशत 10% का मतलब क्या होता है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब 10% का मतलब 1/10। ये भी तो 1/10 को हम 1:10 लिख सकते हैं। यानी कि अगर ये 10 रुपया है ए की आय, तो बी की आय कितना हो जाएगा, 1 रुपया, मतलब 10% अधिक, मतलब ये 10 हो जाएगा तो बी की आय 11 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। फिर घटाव से भी हम तुलना कर सकते हैं, बारी बारी से हम सभी को समझेंगे। पहला समझते हैं हम रेशियो, अनुपात, ठीक है। देखिए, दो समान इकाइयों की तुलना को हम अनुपात कहेंगे। जैसे अगर राम है और श्याम है, ठीक है, और दोनों का एज का अनुपात निकाल रहे हैं, तो ये तुलना हो सकता है। जैसे राम का उम्र 4 साल और श्याम का उम्र 5 साल है, तो हम इस तरह से तुलना कर सकते हैं। ये एज का तुलना हुआ। हम ये नहीं कर सकते कि एक जगह राम का एज लिख दे और दूसरी तरफ राम का वेट लिख दे, ठीक है, कि उसका वजन इतना है। तो हम एज का तुलना एज से ही करेंगे, वजन से नहीं करेंगे। ओके, जैसे 5 रुपये पर पेंसिल और 10 रुपये पर पेंसिल, 5 रुपये पेंसिल है और 10 रुपये पेन है। इन दोनों का जब तुलना करना हो तो पेंसिल अनुपात पेन बराबर 5:10 यानी कि 1/2 होगा। अनुपात बराबर होता है पहली राशि भागा दूसरी राशि, मतलब 5/10। इससे ये कट गया 2 यानी कि 1/2 यानी कि 1:2 हो गया। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है।
ठीक है। अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच निकालते हैं। अगर मीटर में है तो मीटर में ही निकलेगा। किलोमीटर को मीटर में हम नहीं निकाल सकते। अगर कोई भी जैसे दूरी दे दिया है, ठीक है, एक ट्रेन ए है और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और ट्रेन बी है और इसकी चाल दे देता है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर प्रति घंटा में है, तो हम दोनों के बीच अनुपात नहीं निकाल सकते। अनुपात होने के लिए जो इसका इकाई है, जैसे यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रतिशत होता क्या है, आइए समझते हैं। 100 पे 100 पर किसी के मान का तुलना करना, गणना करना प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। 100 पे किसी भी मान का तुलना करना क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत को हम लोग इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। जैसे 10 रुपया अपने आप में कितना परसेंट है, तो 10 रुपया भी अपने आप में क्या है, 100% है। और पूछ देगा आपसे कि इसी 10 रुपया में से 5 रुपया हमने राम को दे दिया। कितना दे दिया जी, 5 रुपया राम को दे दिया, तो कितना प्रतिशत राम को दे दिया, राइट। अगर आपसे पूछेगा कि 10 रुपया में से 5 रुपया हमने राम को दे दिया तो कितना प्रतिशत दे दिया, तो सिंपल आप कहेंगे क्या कि ये 10 का आधा 5 हो गया, मतलब इस 100 का आधा कितना हो जाएगा, ये 50, यानी कि 50% हमने उसे दे दिया। लेकिन ये निकला कैसे, चलिए आइए समझते हैं। ये 10 है, इस 10 का मान लेते हैं हम x%, जो राम को देते हैं वो 5 के बराबर है, ठीक है। तो इस 10 का x% मतलब x/100। जब भी हम प्रतिशत हटाएंगे, इस प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। 100 पे किसी भी चीज का गणना करना प्रतिशत कहलाता है। इसको फिर से समझाएंगे, पहले यहाँ समझिए। बराबर यहाँ 5 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा 5, और ये नीचे भाग में है और इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 50। तो x बराबर कितना आ गया 50, यानी कि 50% हमने किसको दे दिया, राम को दे दिया। ओके, देखिए प्रतिशत का मतलब ही होता है कितना, 1/100। 100 पे किसी भी चीज का तुलना करना, 100 पे, वो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। जैसे अगर हम 10% देखें तो 10% बराबर कितना होगा, 10/100। यह दर्शाता है कि 100 में अगर हम 10% निकालते हैं तो वो 10 के बराबर होता है। 100 पे हम तुलना करते हैं कि 100 का 10% कितना होगा, तो वो 10 के बराबर होगा। अगर हम कहते हैं 25%, तो 25% मतलब कितना, 25/100 इसको लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 100 पे अगर 25% निकालना हो तो वो 25 के बराबर होगा। 100 पे किसी भी चीज का गणना करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। 100 पे किसी भी चीज का तुलनात्मक मान प्रतिशत कहलाता है। सीधा समझिए, प्रतिशत का सीधा मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं और समझाते हैं। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 1/100। ठीक, जैसे आपको कोई अनुपातिक मान दे दिया, अनुपात जैसे 1/3 दे दिया, ठीक है, और कहेगा क्या कि इसको भिन्न को, जैसे ये क्या है, भिन्न है, और इस भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलेंगे तो उसमें कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जैसे 1/2 भिन्न है और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो गया कितना, 50, यानी कि हो जाएगा 50%। तो 1/2 बराबर कितना आ गया, 50%। अगर आपके पास एक भिन्न दे दिया कितना, 3/5 दे देता है और कहता है इसको प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे, 3/5 गुने 100 कर देंगे।
तो इससे ये कट जाएगा 20 मतलब में, मतलब 20 60% हो जाएगा। तो जब भी कभी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें 100 से गुना करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से उसमें गुना कर देते हैं। सिंपल। इसका विपरीत है जब हम प्रतिशत से भिन्न में लाते हैं। जब हम प्रतिशत से भिन्न में लाएंगे, जैसे प्रतिशत से अगर 20% है और इसको हमको क्या बदलना है, भिन्न में लाना है, भिन्न में, तो ये क्या हो जाएगा 20%। अगर हम यहाँ प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करेंगे, 20 अगुना 1/100 कर देंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा कितना, 1/5। 20% बराबर कितना आ गया जी, 1/5। तो सिंपल सा हम ये समझेंगे कि जैसे 20% है और इसको भिन्न में बदलना है, तो जो इसका संख्यात्मक मान हो गया 20, इसको हम 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, 20 पंजे 100 यानी कि 1/5। अगर 50% है, इसको हमको किस में बदलना है, भिन्न में, तो 50/100 यानी कि 1/2 हो गया। समझ पा रहे हैं, भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न आसानी से आप निकाल सकते हैं। लाभ और हानि को हमें समझना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। आप दुकान में सपोज करिए जाते हैं और एक किताब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, किताब ले लेते हैं, और वो किताब आपको 100 रुपया में मिलता है। तो ये जो 100 में आपको किताब मिला, यह 100 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। जो आपको किताब मिला 100 में, यह क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और उस किताब को आप लेकर के आते हैं और 120 रुपया में अपने दोस्त को दे देते हैं, यानी कि उसको बेच देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो गया। मतलब 100 रुपया में खरीदे और 120 रुपया में बेच दिए, तो आपको क्या हो रहा है, 20 रुपया का यहाँ प्रॉफिट भी हो रहा है, 20 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन था। दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि आप 100 रुपया में किताब खरीद करके लाते हैं, 100 रुपया आपका क्रय मूल्य है, और इस किताब को आप 80 रुपया में बेच देते हैं, अपने दोस्त को दे देते हैं 80 रुपया में। तो आपको यहाँ इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इस जो 20 रुपया है, 100 में खरीदे 80 में बेच दिए, यानी कि 20 रुपया का क्या हो रहा है, आपको हानि हो रहा है। ठीक है, तो जो हम खरीदते हैं जिस मूल्य पर किसी वस्तु को, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर बेचते हैं वो विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य हमारा अधिक होता है तो हमें लाभ प्राप्त होता है, अगर विक्रय मूल्य कम होता है तो हमें हानि होता है। ठीक है, चलिए इतना चीज आपने समझा। तो अगर हम लाभ बराबर फॉर्मूला लिखे तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। हानि, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर, हानि में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, जिस मूल्य पर हम सामान को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, जिस मूल्य पर सामान खरीदते हैं वह क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर हम उसे बेचते हैं वह विक्रय मूल्य कहलाता है। खरीदे क्रय मूल्य और बेच दिए तो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो आपने क्रय मूल्य समझा, विक्रय मूल्य समझा, लाभ समझा और हानि को समझा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप, छूट। देखिए आपने भी क्रय मूल्य को पढ़ा पीछे, जिस मूल्य पे सामान खरीदेंगे वो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य भी समझा आपने कि सामान को खरीद कर लाए और जिस मूल्य पे बेच दिए वो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना। अब क्या होता है कि दुकानदार सामान को खरीद करके लाता है
और देखते होंगे कि अपने से खुद से स्टिकर लगा देता है उस पे। तो जो स्टिकर लगाता है वो खुद से उस पर दाम अंकित करता है, लिखता है, उसे हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं, जिसे हम MRP भी बोलते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य उसे बोलते हैं। और अंकित मूल्य दुकानदार अपने हिसाब से क्या करता है, सेट करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 100 का सामान था और दुकानदार लाया उसमें अपना किराया का कुछ सामान नकली निकल गया उसका, तो सब चीज को जोड़ जाड़ के उसका दाम कितना रख दिया, 160 रुपया रख दिया। ठीक है, और उस 160 पे वो 40 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि वो उसको कितना में बेच दिया, 120 रुपया में बेच दिया। ठीक है ना, तो आप समझिए कि छूट किस पे मिलता है। तो छूट जो मिला वो किस पे मिला, छूट अंकित मूल्य पे मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लेंगे कि छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। आपने अभी तक ये समझा, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर सामान को खरीदे और खरीद करके लाने के बाद हमने उस पर कुछ अपने हिसाब से दाम बढ़ा करके लिख दिया तो उसको अंकित मूल्य कहेंगे। और बढ़ा करके लिख दिया, कोई दुकानदार आता है तो उसको थोड़ा बहुत हम छूट दे देते हैं, उसके बाद हम बेचते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, विक्रय मूल्य। सिंपल समझिए कि ग्राहक को जिस मूल्य पर सामान मिलता है वो विक्रय मूल्य, दुकानदार जिस मूल्य पर सामान खरीदता है वो क्रय मूल्य, और खरीदने के बाद जो उस पे मार्क चढ़ा देता है, उस पे दाम चढ़ा देता है खुद से, वो क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे ही मिलता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप इसे समझ चुके होंगे। हमें एक चीज और समझना है, आपके चैप्टर में कभी कभी आ जाएगा दूरी वाला, तो आप सीधा समझिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, यह एक फॉर्मूला है, इस चैप्टर में भी हो सकता है यूज हो जाए, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक, एक चीज और हम यहाँ पे समझेंगे कि 1 किलो मीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक, 1 क्विंटल बराबर होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी, 100 किलोग्राम। ठीक है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, 1 दर्जन बराबर होता है, 1 दर्जन बराबर होता है 12, समान जो भी हो 12। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। समझेंगे यहाँ पे क्या, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 दर्जन में होता है 12 पीस, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। इन चीजों को आप समझ जाइए। चलिए, ये है आपका एक्सरसाइज 7.1 और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए बारी बारी से इन प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। तो देखिए ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसका अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। किसका कर रहे हैं, पहला प्रश्न का कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिंपल सा अनुपात निकालना है, तो पहले क्या है, साइकिल, तो यहाँ पर लिखेंगे साइकिल की चाल यानी कि गति, अनुपात स्कूटर की गति, अनुपात स्कूटर की चाल बराबर क्या हो जाएगा, साइकिल का चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूटर की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे ये कट जाएगा 2 मरतब में, तो ये कितना हो जाएगा जी, इससे ही कट जाएगा कितना, 2 मरतब में, तो ये हो जाएगा 1:2।
ठीक है ना। तो साइकिल और स्कूटर के चाल का अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया। फिर बी नंबर देखते हैं। बी में कह रहा है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है जी, 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, पहले मीटर में बदल देंगे। तो 10 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुने 1000, यानी कि ये हो जाएगा 10,000 मीटर। ठीक, अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं कितना से, 5 मीटर से। तो 5 मीटर अनुपात 10,000 मीटर। अब देखिए सिंपल सा, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल। अब इसको 5 से दे देंगे, भाग लगा देंगे, तो 5 से कितना मतलब में कट जाएगा, 2000। 2000 पंचे कितना हो जाता है, 10,000। तो ये हो जाएगा 1:2000। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा। सी में है 50 पैसे का 5 रुपया से। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। कितना होता है, 100 पैसा होता है। तो 5 रुपया में कितना पैसा हो जाएगी, 5 रुपया में 5 गुने 100 पैसा होगा, यानी कि 500 पैसा होगा। अब हमें अनुपात किसके किसके बीच निकालना है, 50 पैसे का 5 रुपया से। तो 50 पैसे का 5 रुपया से अनुपात निकालना है। तो 50 पैसा और ये 5 रुपया वाला कितना पैसा है, 500 पैसा। तो ये इसको कर देंगे यहाँ 500। अब क्या होगा कि इससे ये कट जाएगा, कितना मतलब में कट जाएगा जी, 50 से गई 50 और 50 दाही 500, यानी कि 1:10 हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ए में क्या है, 3:4। अब हम 3:4 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। अब ये देखिए भिन्न के रूप में, जब हम इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब इससे ये कट जाएगा कितना मरतबे में, 25 मरतबे में, 25 चौका 100। तो 3 गुने 25 आ गया, यानी कि 25 थी 75% हो गया इसका मान। ठीक, फिर बी में देखते हैं क्या है, 2:3। इसको क्या लिखेंगे, 2/3। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। 2 को 100 से गुना किए तो 200, और बटा में कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, हम 200/3 को लिख सकते हैं 66.2/3%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ये 200/3 को जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 66.2/3%। तीसरा प्रश्न है, 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि लेते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, सिंपल प्रश्न है कि 72% विद्यार्थी गणित में रुचि लेते हैं, गणित में रुचि लेते हैं। गणित में रुचि नहीं लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत, गणित में रुचि नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखिए कोई भी चीज अपने आप में होता है कितना, 100%। तो 100% विद्यार्थी रहा होगा, और उस 100% विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी ने क्या किया, गणित में रुचि लिया।
तो अगर हम 100% में से 72% घटा देंगे तो ये किसका आ जाएगा, जो गणित में रुचि नहीं लेते हैं उसका। तो 100 में से जब 72 चला जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा, ये 28% हो जाएगा। ठीक है, 28% विद्यार्थी ऐसा है जो गणित में रुचि नहीं लेते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, इस प्रश्न को और भी तरीकों से बना सकते थे, जैसे ये 25% विद्यार्थी है टोटल और उसमें से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 का 72% निकाल देंगे। तो 25 का 72 मतलब 25 गुने 72 और प्रतिशत हटा देंगे तो बटा में 100। 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 और ये हो जाएगा 18 चौक 72 यानी कि 18 विद्यार्थी है जो गणित में रुचि लेते हैं। तो रुचि कितने विद्यार्थी गणित में नहीं लेते हैं, तो 25 माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं लेते हैं। अगर हम यहाँ निकालेंगे गणित में रुचि नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो ये क्या हो जाएगा, गणित में रुचि नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटे टोटल विद्यार्थी कितना है 25 गुने 100। इसको कर देंगे तो कितना मरतबे में कट जाएगा, 4 मरतबे में, और ये 7 चौक 28 हो जाएगा। यानी कि 28% विद्यार्थी है जो कि गणित में रुचि नहीं लेते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तब उस टीम ने कुल कितने मैच जीते। ठीक है, कुल कितने मैच खेले, तो हम मान लेते हैं क्या कि माना कि कुल खेले गए मैच बराबर x हो गया कुल खेले गए मैच। ठीक है, और इसी x का ना ये 40% हटा देंगे तो कितना लिखेंगे, 100। चलिए इसको बाद में लिखेंगे। इसी x का ना ये 40% है जो कि कितना के बराबर है, 10 के बराबर है, बराबर 10। x गुने 40% मतलब 40 बटा 100 बराबर ये कितना हो जाएगा, 10। ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 और बटा में 4। 10 दाई के 100 बटा 4, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 25 नहीं, यानी कि कुल खेले गए मैचों की संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने धन थे। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि कुल धन बराबर उसके पास कितना है, x है। अब वो क्या करता है कि खर्च कर देता है, कितना, खर्च बराबर इसी x का ना वो 75% खर्च कर दिया था, 75 बटा 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी कि 3x बटा 4 क्या किया, वो खर्च कर दिया। तो शेष उसके पास कितना बचा, शेष टोटल कितना माने थे x, और इसमें से 3x बटा 4 उसने खत्म कर दिया। तो ये कितना हो गया, 4x माइनस 3x बटा में 4, यानी कि x बटा 4 उसके पास बचा। ठीक है, और यही कितना के बराबर है, 600 के बराबर है। x बटा 4 यहाँ देखिए कह रहा है ना कि 600 उसके पास होता था, x बटा 4 इक्वल टू 600। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 600 गुने 4 यानी कि 2400 आ जाएगा x बराबर, यानी कि प्रारंभ में उसके पास कितना धन था, 2400 रुपया
था उसके पास। देखिए इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से भी बना सकते थे आप। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अब जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो उसके पास प्रारंभ में जो धन रहा होगा वो कितना रहा होगा 100%, और उस 100% में से उसने खर्च कर दिया 75%, तो शेष धन उसके पास कितना बच गया। इस 100% में से उसने 75% क्या किया, खर्च कर दिया, तो यानी कि उसके पास 25% धन बचा। और यही 25% धन, यही जो 25% धन है कितना के बराबर है 600, और धन प्रारंभ में कितना था उसके पास 100% था। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100%। तो इसको भी ये क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा ये। ठीक, ये आंसर हो जाएगा कितना 2400। छठा प्रश्न कह रहा है किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक, लिखते हैं यहाँ पे, लिखते चलते हैं। क्रिकेट कितना प्रतिशत, 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। 30% फुटबॉल पसंद करते हैं। फुटबॉल को पसंद करते हैं कितने 30% लोग, और शेष अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो शेष खेल क्या हो जाएगा जी, शेष देखिए कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है। उस 100% में से 60% क्रिकेट और 30% क्या पसंद करते हैं जी, फुटबॉल, यानी कि 100% रहा होगा, उसमें से 90% लोग तो पसंद करते हैं, तो शेष कितना हो गया 10% है, जो कि शेष लोग क्या पसंद करते हैं, अन्य खेल को पसंद करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, अन्य खेल को पसंद करता है 10%। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो अन्य खेल को कितने प्रतिशत व्यक्ति पसंद करते हैं, 10%, ये आंसर हो गया। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल की पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखिए कुल व्यक्ति कितना है जी, 50 लाख है। एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक, कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति कितना है 50 लाख। ठीक है, तो क्रिकेट को कितना पसंद करता है जी, क्रिकेट इस 50 लाख का 60%। तो 50 लाख आगुने 60/100 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 50 लाख में से 10 हट जाएगा, यानी कि उसमें से एक काम करते हैं, इसको पूरा ही लिख देते हैं 50 लाख को। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, और इसका 60%, यानी कि 60/100। 20 से 20 कैंसिल, यानी कि हो गया कितना 30 लाख। यानी कि 30 लाख लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। फुटबॉल को कितना करेगा जी, फुटबॉल को कितना 50 लाख का 30%, 50 लाख का 30%, 5×3 = 15, यानी कि 15 लाख होगा जो कि फुटबॉल को पसंद करेगा। और अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, अन्य खेल को कितना 10%, तो 50 लाख का जब हम 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो अन्य खेल को 5 लाख लोग, फुटबॉल को 15 लाख, और क्रिकेट को 30 लाख लोग पसंद करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।